अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ के साथ मैं हूं असगर अजीम और बड़ी खबर है आज यकीनी क्रिकेट के शायकीन के लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए तो वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो सीरीज़ जो ख़त्म होने जा रही थी, अब वो सीरीज़ पाकिस्तान ने जीत ली है। 2-0 से 3 मैचों की सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन थैंक्स टू श्रीलंका कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया और शायकीन क्रिकेट ने आपको सपोर्ट किया। लाहौर पिंडी में जिस तरीके से आपका इस्तकबाल हुआ, मैं पिंडी वालों को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने भी जिंदा दिलाने शहर का सबूत दिया और यकीनी तौर पर श्रीलंका का यह हक बनता था। आज दूसरा मैच खेला गया और शाहीन आफरीदी इस मैच में नहीं थे। शाहीन आफरीदी क्यों नहीं थे, ये भी एक सवाल है। क्या वो अनफिट थे या कोई और वजह थी? तो इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन आज के मैच की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के टीम की क़यादत सलमान अली आगा ने की, हमारे च्विंगम कप्तान ने। और फिर उस सलमान अली आगा ने पहले बॉलिंग को तरजीह दी और श्रीलंका ने 288 रन का पहाड़ खड़ा किया 50 ओवर्स में, जिसे पाकिस्तान ने जो है उस हदफ को हासिल कर लिया 49वें ओवर में। और ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या हुआ? तो ये उन लोगों के लिए जो बड़ा शोर करते थे कि बाबर आजम ऐसा है, बाबर आजम वैसा है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सही नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि बाबर आजम को स्ट्राइक रेट से अलग करके देखो तो वो सबसे आगे है, वो सबके लिए अहमियत रखता है, वही पाकिस्तान के लिए तमाम रिकॉर्ड बना सकता है। पाकिस्तान का आगाज हुआ अच्छा, 71 रन पे पहली विकेट गिरी और फिर साइम अयूब आउट हुए और उसके बाद फखर जमान ने 78 रन की शानदार इनिंग खेली। बस यही 2 विकेटें गिरी। उसके बाद वही जोड़ी जो कभी ओपनिंग में आती थी और लोग कहते थे कि जी पूरा पूरा मैच खुद खेल जाते हैं, सारे स्कोर ये खुद कर लेते हैं, वही जोड़ी यानी कि बाबर आजम और रिजवान की आज काम आई। और उस जोड़ी ने आज ये बता दिया कि हम ही बेहतर हैं और हम ही जो है वो बेहतरीन है। उस जोड़ी ने 100 से ज्यादा रन्स की पार्टनरशिप की और उस पार्टनरशिप की बुनियाद पर पाकिस्तान ने यह मैच जीत लिया। मैच की सबसे अहम जो बात थी वो बाबर आजम की वापसी थी एज ए सेंचुरी मेकर। 83 इनिंग्स में वो सेंचुरी नहीं कर सके थे और उन पर बड़ी तनकीद की जा रही थी। मैं भी उन्हें बहुत कह रहा था कि बाबर तुम कोहली का मुकाबला करने चले हो, लेकिन तुम कोहली के मुकाबले में बहुत पीछे ना रह जाना, क्योंकि तुम्हें अपने लिए खुद खेलना होगा। आज बाबर ने साबित किया, लेकिन कोहली ने भी 83 इनिंग के बाद सेंचुरी की थी। आज बाबर ने भी 83 इनिंग के बाद बहुत ही शानदार सेंचुरी की। जबकि मैं तो ये कहता हूं कि ये बाबर की शायद पहली मैच विनिंग सेंचुरी है जिसमें उन्होंने मैच को फिनिश किया और नॉट आउट रहे। इतनी शानदार इनिंग थी और इतने शानदार कवर ड्राइव और उन्होंने लगाए। उनकी फेवरेट शॉटों में है कवर ड्राइव, और जिसको देखने के लिए शायकीन क्रिकेट जो है स्टेडियम में उमड़ आते हैं। और आज भी बहुत बड़ी तादाद पिंडी में मौजूद थी जो चाहते थे कि बाबर उनके सामने सेंचुरी स्कोर करे। तो तकरीबन 25 महीने, जी हाँ, 2.5 साल इंतजार किया और 2.5 साल के बाद बाबर ने ये अपनी पहली सेंचुरी बनाई। और अगर वनडे की बात करूं तो 136 मैचों में उन्होंने ये अपनी 20वीं सेंचुरी बनाई और 6445 रन उन्होंने अब तक स्कोर कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि भाई बाबर ने अगर ये सेंचुरी की है तो कोहली कहां है? कोहली ने 133 मैचों में 20 सेंचुरियां की थी और उनसे पहले हाशिम आमला हैं जो 108 मैचों में 20 सेंचुरियां कर चुके। तो गोया बाबर और कोहली साथ साथ चल रहे हैं और बाबर दुनिया के तीसरे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने कम से कम इनिंग में 20 सेंचुरियां स्कोर की हैं। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की जानिब से सईद अनवर वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने 244 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां की थी और बाबर ने 136 में। तो यूं सेंचुरियों के हिसाब से तो बाबर ने सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर किया, लेकिन अगर मैच की बात करें तो सईद अनवर बहुत बल्कि बहुत पीछे है। कहा 136, कहा 244, यानी के 100 से भी ज्यादा इनिंग की बात आ जाती है। तकरीबन 108 इनिंग का जो है वो फर्क आता है। तो यकीनन फिर तो बाबर को किंग कहना पड़ेगा। आप माने या ना माने, आपको कहना होगा बाबर किंग है और किंग की वापसी हुई है।
इतनी शानदार वापसी कि मुखालिफिन शायद अब उनको छुपने की भी जगह नहीं मिल रही होगी। जो लोग बाबर को तनकीद करते थे वो तो अब जो है पता नहीं कहाँ किस तरह से घूम रहे होंगे। और उन्हीं में से एक ने तो एक दिन पहले ही जो है वो अपने हथियार डाल दिए, और जो हमारे जो खुद साख्ता चीफ सिलेक्टर हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने तो एक दिन पहले ही हथियार डाल दिया और कहा मैंने तो बाबर की कभी बुराई नहीं की और कभी नहीं चाहा कि वो ना खेले, और मैं एक ही फॉर्मेट में क्यों नहीं चाहूंगा ना खेले। वो तो हम तो बाबर की इस्लाह चाहते थे और बाबर को बाहर करने का, जी हाँ, अहम तरीन सीरीज में एशिया कप में बाबर को बाहर करने का जो फैसला था, उन्होंने साफ कह दिया कि ये तो पूरी सिलेक्शन कमेटी का था, मेरा अकेले का नहीं था। जबकि मैं पिछले कई माह से ये बात कहता आ रहा हूं कि बाबर को बाहर करने का फैसला फर्द वाहिद का था, मोहसिन नकवी का जहन बनाने वाला फर्द वाहिद था, वो आकिब जावेद थे। और माइक हसन चाहते थे कि एशिया कप में बाबर जाए, बाबर इन्फॉर्म हो सकता है, जो दुबई की विकेटें हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन इसी आकिब जावेद ने बाबर को बाहर रखा, और जब उसने ये देखा कि बाबर इन्फॉर्म हो रहे हैं, बाबर ने T20 में इन्फॉर्म हो गए, तो अब कहीं बाबर जो है वनडे में अगर इन्फॉर्म हो गए तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बात करूंगा। तो आकिब जावेद साहब ने एक दिन पहले ही यू टर्न ले लिया, और ये हमारे यहाँ होता है जनाब, ये हमारे यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है यू टर्न ले लेना। हर कोई ऐसी तनकीद करता है, फिर हर कोई ऐसी राह फरार अख्तियार करता है। लेकिन द किंग बाबर, पाकिस्तान सीरीज जीत ली, श्रीलंका आपने हमारे दिल जीत लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। अब तीसरा मैच खेला जाएगा 16 नवंबर को इसी पिंडी स्टेडियम में। लेकिन शाहीन वाली बात तो रह गई, शाहीन क्यों नहीं खेले? हाँ याद आया भाई, शाहीन वाकई बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो नहीं खेले। और आज हमारे चुंगम कप्तान सलमान अली आगा ने क़यादत की, और ये कप्तानी ये जो जीत है वो सलमान अली आगा के फोल्डर में चली गई। तो यूं पाकिस्तान की वापसी हुई। लेकिन रिजवान का जिक्र ना करना भी तो नाइंसाफी है ना भाई। रिजवान ने भी तो 50 बनाए, रिजवान ने भी तो पार्टनरशिप की 100 रन से ज्यादा की। वो रिजवान भी बड़ा तनकीद की जद में रहा, कप्तानी भी उससे छोड़नी पड़ी। और बकुल शाहीन थे कि कप्तानी लेने से पहले उन्होंने रिजवान से बात की थी, और रिजवान ने कहा था कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ। ये आपके आपस की बात है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्या सही क्या गलत। लेकिन शाहीन को हटाया गलत गया, शाहीन को लाया जो है जिस तरीके से गया उस पर भी एक सवाल है। लेकिन इससे पहले रिजवान को कप्तान बनाया गया था, तो वो गलत था। अब रिजवान को हटाया जिस तरीके से, वो भी गलत है। कोई एक सिस्टम होना चाहिए। कप्तानी बाय बर्थ होता है, उसके अंदर सलाहियतें होती हैं। कप्तानी दे के ट्रेनिंग ना कराएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट इंस्टीट्यूट ना बनाए, वो कप्तानी बनाने की इंस्टीट्यूट नहीं है। कप्तान तो बाय बर्थ होता है, उसकी स्किल्स होती है, उसकी सलाहियतें होती हैं, वो बता देती है कि वो कप्तान है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इस्लाहात का अमल जारी रखेगा। मोहसिन नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी सफारतकारी पाकिस्तान के काम आई, पाकिस्तान क्रिकेट के काम आई। और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आपका भी शुक्रिया कि इस सीरीज को बचाने में आपका रोल भी बहुत अहम है।